पार्ट 2 की किताब के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे तो ज़्यादा किताब लेना नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन को खरीदना ही खरीदना है। ये लालजी प्रसाद की ले लेंगे, हालांकि सबसे बेहतर है जयंत शर्मा की, लेकिन वो नहीं लेंगे, इसी वजह से बोल रहे हैं। ये किताब ले लेंगे लालजी प्रसाद की। से फायदा क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 क्वेश्चन, लैप्लास का 2 क्वेश्चन और स्पेशल फंक्शन का 1.5 पौने 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है जिसमें 1.5 के लगभग दिया हुआ है। ये हाइपर ज्योमेट्री बहुत कम बुक में ही डाला हुआ है, तो ये 3 किताब का मामला इकट्ठे सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए बेहतर क्या है, लालजी का डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, लेकिन ये नाम ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन इंक्लूडिंग लैप्लास ऊपर लिखा हुआ होगा। तो एक किताब से ढेर काम हो गया। एक इनफिनाइट सीरीज खरीदवाया ही है। इनफिनाइट सीरीज तो लिए हैं आप लोग, वो सवाल बनाने वाला जो था। एडवांस कैलकुलस आपका पूरा सिलेबस कवर करेगा लालजी प्रसाद। अब बाकी डिनामिक्स की शर्मा एंड मित्तल की भी आती है, दिनेश पब्लिकेशन की आती है, बहुत सारी किताब है। उसको बाकी किताब अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि नया सेशन में भी बुक आएगा नया नया, तब लिखाएंगे। अभी आपको जो है जरूरत किसकी थी? क्योंकि स्पेशल फंक्शन के बाद हम लैप्लास और डिफरेंशियल शुरू करेंगे। लैप्लास और ये सब काम इसी किताब से हो जाएगा, तो बेहतर होगा अलग अलग खरीदने की जरूरत। और अगर किन्हीं को अलग अलग बुक लेना है तो ख्वाहिशमंद है कि हम सबका अलग अलग लें, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जयंत शर्मा की लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको क्या होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन 4 क्वेश्चन मिलेगा और 1.5 क्वेश्चन के लगभग स्पेशल फंक्शन उसमें भी मिलेगा। उसमें लैप्लास नहीं होगा, ठीक है। लैप्लास की अलग से बुक लेंगे, तो लैप्लास की अलग से बुक लेने के लिए आप रणधीर पब्लिकेशन का ले सकते हैं। लैप्लास का सबसे अच्छा किताब आपको होगा वशिष्ठा का, अगर अलग से लेंगे तब। अलग से लेंगे तो वशिष्ठा का। स्पेशल फंक्शन भी अलग से लेंगे अगर, तो वशिष्ठा का। डिफरेंशियल इक्वेशन अलग से लेंगे तो जयंत शर्मा का। और ये तो खैर इसका लेना ही है, इतना किताब फिलहाल खरीदिएगा। हमारे हिसाब से बेहतर अलग लेने से कोई फायदा नहीं है। ये ले लें और ये ले लें। क्या पढ़ा रहे थे देखो। प्रूफ शुरू किए थे। F1 हमारा जो सवाल था, 2F1 अल्फा बीटा गामा एक्स गामा 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 बीटा गामा गामा माइनस बीटा 0 to 1 t पर बीटा माइनस 1 1 माइनस t पर
1 माइनस एक्स टी पर प्रूफ लिखना था। एक दो लाइन लिखे हुए थे, हम फिर से लिख दे रहे हैं। 2f1 अल्फा बीटा गामा एक्स समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी अल्फा n बीटा n गामा n एक्स n फैक्टोरियल n 2f1 अल्फा बीटा गामा एक्स बीटा n गामा n पोएमर अल्फा एक्स n बटे फैक्टोरियल n समेशन अल्फा n का फॉर्मूला निकाले थे, याद है? पोएमर जो पहला दिन डिस्कस किए थे। अल्फा n गामा अल्फा प्लस n बटे गामा अल्फा, तो बीटा n गामा बीटा प्लस n गामा बीटा गामा गामा प्लस n गामा गामा पोएमर अल्फा n एक्स n फैक्टोरियल n बराबर समेशन गामा बीटा प्लस n बटे गामा बीटा गामा 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 प्लस n into एक्स n फैक्टोरियल n गामा गामा बटे गामा बीटा समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी गामा बीटा प्लस n गामा गामा प्लस n इस दोनों को बाहर खींच लिया, क्योंकि समेशन से इसे कोई लेना देना नहीं। समेशन n के लिए रैक कर रहा था, इसीलिए इसको बाहर खींचा। गामा 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 बीटा, उस फॉर्मूला को गौर से देखें जो लाना है। इंटीग्रल के बाहर क्या लाना है? गामा गामा बटे गामा बीटा गामा गामा माइनस बीटा भी चाहिए। अपने मन से यहाँ पर गामा गामा माइनस बीटा कर दिया,
गामा बीटा प्लस एन, गामा गामा माइनस बीटा, गामा गामा प्लस एन, OMR अल्फा एन एक्स एन। ये लाइन समझा? इससे भाग इससे गुना किया। हो गया। गामा 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 बीटा, गामा गामा माइनस बीटा, समेशन 0 to infinity gamma beta plus n, gamma gamma minus beta, gamma gamma minus beta plus बीटा प्लस एन। देखिए नीचे जो गामा प्लस एन था उसको ये लिख सकता है? यस सर। ये कहाँ से देखा? इसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों को जोड़ा है तो ये पूरा है। अब वो किसके बराबर है? तो गामा प्लस एन को हमने वैसा लिखा। गामा 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 बीटा, गामा गामा माइनस बीटा, समेशन एक फार्मूला ध्यान में दीजिए। बीटा एम एन बराबर गामा एन, गामा एन। ये लिखाया है? बीटा और गामा में रिलेशन। बीटा एम एन बराबर गामा एन, गामा एन, गामा एन प्लस एन। ये शक्ल देखे तो वहाँ है गामा एम, गामा एन, गामा एम प्लस एन। उसे हम क्या लिख सकते हैं? बीटा एम एन। बीटा जो है, बीटा ग्रीक लेटर भी डाला हुआ है और यहाँ पर जो बीटा है वो फंक्शन बीटा गामा, तो उस बीटा को मोटा कर दिया ताकि साफ दिखे कि ये फंक्शन है, वो उसका वेरिएबल। बात समझा? बीटा एम एन गामा एन बटे गामा एम प्लस एन। आप लोग अगर मोटर नहीं कर पा रहे हैं ये तो कर सकते हैं। हो गया मोटर। उन्हें फर्क दिखे। OMR अल्फा एन एक्स एन बटे फैक्टोरियल एन। कारण में ये वाला चीज डाल दें, वहाँ डाल दीजिए साइड में। बीटा एम एन बराबर गामा एन बटे गामा एम प्लस एन।
हो गया। बराबर ये उतारा, इसको देखिए यहां से यहां बीटा mn बराबर हमने क्या लिखाया है 0 to 1 x पर n minus 1 minus x पर n minus 1 अल्फा n x n फैक्टोरियल। x नहीं लिख के हमने वहां क्या लिखा t, क्योंकि x वेरिएबल पहले से यूज हो चुका है। क्योंकि बीटा mn होता है 0 से 1 x पर n minus 1 minus x पर n minus 1 dx। इस सब फॉर्मूला हम पहले ही लिखा चुके हैं। हो गया। ये बराबर गामा बीटा गामा माइनस बीटा समेशन 0 to 1 t पर बीटा माइनस 1 t n 1 माइनस t गामा माइनस बीटा माइनस 1 अल्फा n x n फैक्टोरियल n dt छूट गया। dt ये लाइन क्लियर। तो इसको देखिए, ये उतारा, समेशन भी है, इंटीग्रेशन भी है। पहले इंटीग्रेशन का चिन्ह डाला, तो दोनों तो जोड़ ही है। n से फ्री वाला जो उसको लिखिए पहले, देखिए तो ये n से फ्री है, t बीटा माइनस 1 माइनस t अब समेशन यूज करें, तो समेशन को किससे मतलब है, ये हुआ पोएम और अल्फा n एक्स टी पर n फैक्टोरियल n डी टी। यहाँ पर t पर n था, x पर n था, एक्स टी पर n डाल दिया। जीरो से 1 t पर बीटा माइनस 1
1 माइनस टी पर गामा माइनस बीटा माइनस 1, इस समेशन को तोड़ता है। n का मान 0 रखिए, OMR 0, x 0, फैक्टोरियल 0 प्लस n का मान 1 रखिए, OMR 1 अल्फा x t पर 1 फैक्टोरियल 1, समझ रहे हैं? प्लस n का मान 2 रखिए, अल्फा प्लस 1 x t स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 रखिए, 4 रखिए, चलता रहेगा dt। हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक तो सेम उतरा। इसे देखे तो इस एक्सपेंशन को 1 प्लस माइनस एक्स टी माइनस अल्फा लिख सकते हैं। 1 प्लस एक्स पावर n, 1 प्लस एन एक्स, देखिए आया, प्लस n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 x2 का स्क्वायर। जीरो से 1 टी पर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी पर गामा माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस एक्स टी पर माइनस अल्फा डी टी। देखिए यही लाना था। तो F1 अल्फा बीटा गामा एक्स, उसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए। ये कौन सा फॉर्मूला के नाम से ऊपर हेडिंग दिया था? इंटीग्रल फॉर्मूला। लिख लें which is an integral formula for hypergeometric function. Which is an integral formula for hypergeometric function. नेक्स्ट सवाल लिखिए आप। ये उतार लिया सब लोग? कुछ है नहीं, कल देखने में भारी लगे, कल बैठाते गए। To show that F1
बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस 1 बराबर गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 बटे गामा बीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू गामा बीटा बाय 2 प्लस 1 बटे गामा बीटा प्लस 1। क्रेमर्स फॉर्मूला के नाम से ये जाना जाता है। सबसे पहले अगर क्रेमर्स आता है, जो कि आज तक आया नहीं, अगर आता है तो पहले इंटीग्रल तक लिखेंगे। कहाँ तक? उधर लिखा, उतार लीजिए, कितना बार बार लिखा, उसको लिखिए वहां तक 2f1 अल्फा बीटा गामा x बराबर इंटीग्रल पूरा उतारे, फाइनल रिजल्ट लिख लें उसका। पहले यहाँ तक लिखें 2f1 अल्फा बीटा गामा x बराबर, मान इंटीग्रल फॉर्मूला पहले एग्जाम में लिखना होगा। पूरा यहाँ नहीं लिखे, खाली रिजल्ट लिखे ना। अच्छा, वहां तक पहले आ जाना है। अब उसके बाद काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ नहीं समझा बात, सिंपल सी बात बोल रहे हैं। पहले इंटीग्रल फॉर्मूला वहां तक प्रूव करेंगे इसके लिए, उसके बाद अब देखिए उस रिजल्ट में और इसमें अल्फा बीटा वही है, गामा का स्थान कौन लिया और एक्स का स्थान लिखिए, रिप्लेसिंग गामा बाय बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 and x by minus 1 in integral formula we get तो f1 अल्फा बीटा लिखा, गामा को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? और x को बराबर गामा, गामा था, गामा की जगह पर क्या लिखना? बटे गामा बीटा, गामा, गामा माइनस बीटा, गामा की जगह पर 0 से 1
टी पर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी पर गामा माइनस बीटा माइनस 1, गामा का मान 1 माइनस एक्स टी, एक्स का मान माइनस 1, कहाँ पर देख लेते हैं। गामा 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 की जगह पर गामा बीटा, गामा गामा माइनस बीटा 0 से 1, टी पर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी पर गामा माइनस, बीटा छूट गया, बराबर गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, गामा बीटा गामा 1 माइनस अल्फा 0 से 1, टी पर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी पर माइनस अल्फा, 1 प्लस टी पर माइनस अल्फा, गामा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, गामा बीटा गामा 1 माइनस अल्फा 0 से 1, टी पर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी स्क्वायर पर माइनस अल्फा, समझा? ए प्लस बी ए माइनस बी सब कर दिया। पुट करें टी स्क्वायर बराबर जेड, 2t dt dz dt बराबर dz बाय 2t, dt बराबर dz बाय 2 रूट z। लिमिट चेंज करेंगे जब पुट करते हैं, जब t का मान 0 तब z का मान भी 0, जब t का मान 1 z का मान 1। इतना बराबर गामा गामा बीटा गामा 1 माइनस अल्फा 0 to 1, टी पर बीटा माइनस 1, टी का मान z पर हाफ और उस पर पावर कितना, बीटा माइनस 1, तो z पर, ठीक है, 1 माइनस z माइनस अल्फा dt का मान dz बाय 2 रूट z। ये 2 तो यहां ले लेते हैं, z पर बीटा माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1 माइनस z पर
minus alpha dz. Gamma beta minus alpha plus 1 to gamma beta. Gamma 1 minus alpha 0 to 1 z per power b minus 2 by 2 1 minus z per minus alpha dz. इतना बराबर टू इतना 0 से 1 z पर बीटा बाय 2 minus 1 1 minus z पर 1 minus alpha minus 1. जाओ इंटीग्रल को बड़ा कम कर रहे हैं, ताज्जुब लगता है। सेंस वाला बात पूछा कीजिए। इंटीग्रल में कोई रूल भी नहीं लिखा, उसी स्टेप को उतारा है। लगना चाहिए कि पार्ट 2 का बच्चा पढ़ रहा है। गामा तो गामा बीटा ये हुआ। सबसे पहले तो आप लोग उतारने का तरीका बदलिए। उतारा जाता, बोर्ड देखा जाता है, तब जो कोई नया बात बोला जा रहा है। अब इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, जोड़ घटा कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देख उतरिएगा। माने इस पर जरा सा बोझ डालना नहीं चाहता है। भगवान तो एकदम पूरा पूरा सेफ रिटर्न हो जाएगा। जो दिया था ले लीजिए, नहीं किया। देखिए यहाँ वो वाला बीटा mn का फॉर्मूला एक लाइन खाली लिख लीजिए। 0 से 1 x पर ये शक्ल मिलाइए तो उधर मिल रहा है। x पर m minus 1 1 minus x पर n minus 1 dx मिला। अरे इसका शक्ल बोल रहे, इसका तो m का जगह कौन लिया? n का जगह, तो इसे हम लिख सकते हैं बीटा फंक्शन ऑफ mn ठीक है। अब इसके आगे कल करेंगे। इतना सब देख के पहले आइए आप लोग। बड़ी बात है, गलत बात है। उत्तम है, इसलिए अभी सब में पढ़ते हैं, तो सब तो भारी चीज है।